श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी तो उस वक्त बदल गई थी जब वे लोग बदल गए जो जिंदगी हुआ करते थे। खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। मैं उम्मीद पर नहीं, अपनी जिद पर जीता हूं। लालच और डर किसी को भी गद्दार बना सकता है। अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब आप उनसे ऊपर हैं। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वह है जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। हर यार को राज मत बताओ, क्योंकि यहां यारों के भी यार होते हैं। मेरा भरोसा ऐसे ही नहीं टूटा इस दुनिया से। मैंने देखा है अपनों को गैरों के साथ दिल लगाते हुए। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह हर परिस्थिति का सामना नहीं कर सकता। ना जाने क्यों अब मुझे लगता है कि अपनी बातें अपने दिल तक ही रखनी चाहिए। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि लोग सामने सुनकर पीठ पीछे मजाक बनाते हैं। तुम्हारे रोने से तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता। तुम्हारा भाग्य तो तुम्हारे कर्मों से बदलेगा। इसलिए रोना और चिंता करना छोड़ो। अपनी ऊर्जा को रोने में व्यर्थ करने से बेहतर है कि इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। रोने से कब मिलते हैं किस्मत में गुलाब, गुलाबों के लिए तो कांटों से उलझना होता है। मुस्कुराओगे जो हर समय तो ये जिंदगी निखर जाएगी। तनाव में रहोगे तो पता भी नहीं लगेगा कब ये खूबसूरत जिंदगी निकल जाएगी। कान्हा कहते हैं, क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को भी एक बार में ही नष्ट कर सकता है। अपनी सारी चिंताएं, अपने मन के सारे विचार तुम मुझ पर सौंप दो। अपने मन को हल्का कर दो, क्योंकि चिंता करके तुम सिर्फ दुख प्राप्त कर रहे हो। कभी देखा है किसी ने कि चिंता करके किसी इंसान को खुशी मिली हो, या चिंता करके किसी इंसान को अपनी समस्या का समाधान मिला हो? अगर गहराई से देखा जाए तो चिंता एक मानसिक बीमारी है। चिंता वही इंसान करता है जो कर्म में नहीं लगता, जो कर्म में ना लगकर विचारों में लग जाता है। जो व्यक्ति कर्म में लगा रहेगा उसे चिंता करने का समय ही नहीं मिलेगा, और जो व्यक्ति कर्म का त्याग कर देगा वो अपने खाली समय में चिंता ही करता रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि लोग सामने सुनकर पीठ पीछे मजाक बनाते हैं। तुम्हारे रोने से तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता। तुम्हारा भाग्य तो तुम्हारे कर्मों से बदलेगा। इसलिए रोना और चिंता करना छोड़ो। अपनी ऊर्जा को रोने में व्यर्थ करने से बेहतर है कि इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। रोने से कब मिलते हैं किस्मत में गुलाब, गुलाबों के लिए तो कांटों से उलझना होता है। मुस्कुराओगे जो हर समय तो ये जिंदगी निखर जाएगी। तनाव में रहोगे तो पता भी नहीं लगेगा कब ये खूबसूरत जिंदगी निकल जाएगी। कान्हा कहते हैं, क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को भी एक बार में ही नष्ट कर सकता है। जिंदगी तो उस वक्त बदल गई थी जब वे लोग बदल गए जो जिंदगी हुआ करते थे। खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। मैं उम्मीद पर नहीं, अपनी जिद पर जीता हूं। लालच और डर किसी को भी गद्दार बना सकता है। अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब आप उनसे ऊपर हैं। उनकी भी क्या इज्जत करना जिनकी हरकतें ही कुत्तों जैसी हों। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब तक मैं नीचे हूं तुम्हें ऊपर लेकर जाऊंगा। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वह है जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। हर यार को राज मत बताओ, क्योंकि यहां यारों के भी यार होते हैं। मेरा भरोसा ऐसे ही नहीं टूटा इस दुनिया से। मैंने देखा है अपनों को गैरों के साथ दिल लगाते हुए। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह हर परिस्थिति का सामना नहीं कर सकता। ना जाने क्यों
अब मुझे लगता है कि अपनी बातें अपने दिल तक ही रखनी चाहिए। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपनों का साथ बड़ा आवश्यक होता है। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। अपनों के साथ समय कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता। किंतु सोचिए, यदि आपको ऐसे किसी स्थान पर छोड़ दिया जाए जहां आपका कोई संबंधी ना हो, कोई मित्र ना हो, तो क्या होगा? एक एक क्षण कितना लंबा लगने लगेगा। तब तक लगेगा जब तक आप किसी को अपना नहीं बना लेते। अब सवाल यह उठता है, आपका अपना कौन है? वो संबंधी जिसके साथ आप रक्त से जुड़े, या वो मित्र जिसके साथ आप बालपन से पले बड़े हैं, या वो सहकर्मी जिनके साथ आप काम करते हैं? नहीं, अपना वो है जो विपत्ति में काम आए। अपनों की परख समय की कसौटी पर की जाती है। स्मरण रखिएगा, अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, किंतु समय के साथ अपनों का पता अवश्य चलता है। श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है, किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे, यह सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। किसी गांव में एक छोटा सा किसान था जिसका नाम मोहन था। मोहन अपने काम में बहुत निपुण और मेहनती था। वह हमेशा अपने खेत में मेहनत करता और फसलें उगाता। मोहन का एक ही सपना था कि वह अपने खेतों को हरा भरा और फल फूलों से लबालब देखे। मोहन के गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। वे लोग मोहन का मजाक उड़ाते और उसकी मेहनत को बेकार बताते। वे कहते, मोहन, तुम्हारी मेहनत का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी फसलें कभी अच्छी नहीं होंगी, तुम बेकार में समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन मोहन ने उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने ठान लिया था कि वह अपने कर्तव्य को पूरी मेहनत और लगन से निभाएगा। वह हर दिन सूरज उगने से पहले ही अपने खेत में पहुंच जाता और देर रात तक काम करता। उसे विश्वास था कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। मोहन की मेहनत और लगन को देखकर भगवान ने भी उसकी मदद की। समय पर बारिश हुई और मौसम भी अनुकूल रहा। मोहन ने अपने खेत में नई तकनीकों और उन्नत बीजों का इस्तेमाल किया। उसने अपने खेत को अच्छी तरह से तैयार किया और फसल की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। मोहन ने समय पर फसल की बुवाई की और हर दिन उसकी देखभाल करता रहा। उसने अपने खेतों में मेहनत से पानी दिया, खाद डाली और कीटनाशक का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उसकी फसलें बढ़ने लगीं और हरे भरे खेतों में बदल गईं। मोहन की मेहनत और लगन का फल अब नजर आने लगा था। जब गांव वालों ने मोहन के खेतों को हरा भरा देखा तो वे हैरान रह गए। वे लोग जो पहले मोहन का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। उन्होंने मोहन से माफी मांगी और कहा, मोहन, तुम्हारी मेहनत ने हमें गलत साबित कर दिया। तुमने साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और लगन से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। मोहन की फसलें पूरे गांव में सबसे अच्छी थीं। उसने न केवल अच्छी फसल उगाई, बल्कि अपने खेतों से अच्छा मुनाफा भी कमाया। अब मोहन गांव के सबसे सफल किसानों में से एक था। उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने उसे वह मुकाम दिलाया जिसका वह हकदार था। मित्रों, हमें दूसरों की बातों में आकर अपने कर्तव्यों से नहीं भटकना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और पूरी मेहनत और लगन से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम खुद से ज्यादा औरों के ऊपर अपनी निर्भरता बढ़ाते हैं तो अपने आप कमजोर होते चले जाते हैं। जब हम अपने से सुखी इंसान को देखते हैं और यह सोचते हैं कि काश मैं भी इसकी तरह ही सुखी होता, तो हम बेहद कमजोर होने लगते हैं।